Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes, class 6th, lesson 10, subject English, lesson name the banyan tree, बरगद का पेड़. Before you read, पढ़ने से पहले have you seen a mongoose? क्या आपने कभी नेवला देखा है? Have you seen mongoose? क्या आपने कभी किसी नेवले को देखा है? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. आपने लेसन 9 में देखा था कि एक नेवला कैसे लड़ता है और कैसे एक सांप को मारता है. Look at the pictures. इन तस्वीरों पे देखिए and read the lines given along with them. और उनके साथ दी गई लाइनों को पढ़िए. The banyan tree, बरगद का पेड़. ये मंगूस है, ये नेवला है, ये नेवला है, ये स्नैक सर्प है. स्नैक मंगूस, मंगूस स्नैक. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. जो लड़ाई है कोबरा की और नेवले की एक बहुत ही उत्कृष्ट नाटकीय नाटक है. ऑफन सीन इन ड्रामा इन इंडिया, जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है. एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और इसका जो परिणाम होता है वो सेम होता है. द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द बेनोमियस वाइट. जो मंगूज होता है वो इम्यून नहीं होता है बेनोमियस उस जहरीले काटने के. मतलब अगर सांप मंगूज को काट ले तो डेफिनेटली नेवला मर जाएगा, इम्यून नहीं है वो. वट इज फास्टर एंड क्यूकर इन मोशन देन द स्नैक. लेकिन वे स्नैक से ज़्यादा फास्टर होता है, ज़्यादा क्यूकर होता है. इस वजह से द कोबरा एज्यूम्स पोस्चर ऑफ डिफेंस. जो कोबरा है वो धारण करता है डिफेंस यानी बचाव की मुद्रा को अपनाता है. एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल, और उस जानवर पे पहुंचने की कोशिश करता है बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, एक जोरदार प्रहार से. बड़ा क्विक मूविंग मंगूस, लेकिन जल्दी से चलने वाला मंगूस नेवला जम्प्स आउट ऑफ रीच, इसकी पहुंच से बाहर निकल जाता है. एंड कम्स एट द स्नैक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में चला जाता है. बिफोर द स्नैक कैन गेट इनटू द स्ट्राइक इन पोजीशन अगेन, इससे पहले कि सर्प दोबारा आक्रमणकारी मुद्रा में आए. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स, ये लगातार सतत चलने वाली गतिविधि थका देती है एंड डिस्करेज कर देती है, हतोत्साहित कर देती है द स्नैक सांप को. एंड द मंगूज इज फाइनली, और अंत में फाइनली मंगूज एबल टू लीव इन क्लोज, वह उसके पास जाकर के छलांग लगाता है. एंड वरी इट्स टीथ इन द स्नैक, और वह अपने दांतों को स्नैक की गर्दन पर गड़ा देता है. यूजुअली सीवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेब्रेए, और इसके जो हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनको तोड़ देता है. यू मस्ट हैव सीन ए बेनियान ट्री, आपने एक बरगद का पेड़ देखा होगा. दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ. यह एक कहानी है जो लेखक ने देखी थी एज ए यंग बॉय, जब वह यंग बॉय था. व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, जब वह बैठा हुआ था अपने दादाजी के घर पर एक पुराने बेनियान ट्री बरगद के पेड़ पर. पार्ट फर्स्ट. दाउ द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्राउंड पेरेंट्स. यद्यपि जो वह मकान और वह ज़मीन मेरे दादाजी की थी. द मैग्निफिशेंट ओल्ड बेनियान ट्री वॉज मैन, लेकिन वह शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था. चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्योंकि मुख्यतः मेरे दादाजी जो 65 ईयर्स के थे वो इस पर चढ़ नहीं पाते थे. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन. इसकी जो लटकती हुई शाखाएं जो लटक रही थी ज़मीन पर, वे पुनः जड़ का रूप ले लेती थी. फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और वह बनाती थी घुमावदार गलियारे. gave me endless pleasure, और वो मुझे अनंत आनंद देती थी. Among them were squirrels, उनके बीच में गिलहरियाँ थीं. एंड स्नेल्स, घोंगे थे. एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ थीं.
द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और जो ट्री था वो उस घर से बड़ा था. ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा ओल्डर. एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और इतना पुराना जितना कि वो शहर देहरादून से भी ज़्यादा. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं के पीछे छिपा सकता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसके घनी हरी पत्तियों के पीछे. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे जो भी घटना होती थी दुनिया पे उस पर मैं नज़र रखता था. स्पाई ऑन. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, वहाँ पर मेरा पहला मित्र एक छोटी सी सलेटी रंग की गिलहरी थी. आर्चिंग इज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, यह घुमावदार अपनी बैग को करती. एंड स्निफिंग इनटू द एयर, हवा को सूंघते हुए. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, उसने पहले तो बड़ी नाराज़गी दिखाई, डिसलाइक किया मेरे माई इन्वेंशन को, मेरे डिस्टर्बेंस को, मेरे अतिक्रमण को उसके प्राइवेसी में, उसके निजता का हनन में. बट वैन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटपुल्ट और एयर गन, लेकिन जब उसने देखा मेरे पास कोई गुलेल नहीं है, कोई एयर गन नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वह गिलहरी फ्रेंडली हो गई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग पीसेज ऑफ केक एंड बिस्कुट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैं उसके लिए लाता था बिस्कुट के और केक के टुकड़े तो वो बहुत बोल्ड हो गए. एंड वॉज सून टेकिंग मॉरल्स फ्रॉम हैंड, और वह उन टुकड़ों को मेरे हाथों से लेती थी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, और इससे पहले ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, मेरे पॉकेट्स में. डेल्विंग ध्यान रखिए, बिफोर ही वॉज डेल्विंग यानी खोजना, इन टू माई पॉकेट्स, मेरे पॉकेट्स में खोजती. एंड हेल्पिंग हिम सेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, और कोशिश करती कुछ ढूंढने की. ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल, वह बहुत ही यंग स्क्विरल थी, गिलहरी थी. एंड इट्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके मित्र और उसके जो रिलेटिव्स थे, प्रॉबेबली थॉट हिम फुलिश, उसे मूर्ख समझते थे. एंड हैड स्ट्रॉन्ग जिद्दी ऑफ फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, जो एक ह्यूमन पे विश्वास करती थी. इन द स्प्रिंग, बसंत सीजन में, व्हेन द बेनियान ट्री वॉज फुल ऑफ रेड फिग्स, जब बनियान ट्री छोटे छोटे रेड फिग्स से भरा हुआ था, अंजीर से. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इन टू इस ब्रांचेस, तो सभी प्रकार के पक्षी वहाँ पे झुंड बना के इकट्ठे होते थे. द रेड बॉटम बुलबुल, लाल रंग की बुलबुल. चीयरफुल एंड ग्रेडी पैरेट्स, तोता, मैना एंड क्रोज स्क्वेलिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो आते थे. क्रोज कौए जिनको बोलते हैं, कौए, मैना, मैना, क्रोज कौए. स्क्वेलिंग यानी झगड़ना, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो झगड़ते थे. ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीर के मौसम में, द बेनियान ट्री वॉज नॉइजस्ट प्लेस इन द गार्डन, वह बनियान बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा शोर युक्त स्थान होता था. हाफ अप ऑफ द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने इसके आधी दूरी में, मतलब पेड़ के बीच में मैंने बना रखा था एक मचान. वेयर आई कुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब गर्म नहीं होती थी तो मैं अपनी दोपहर व्यतीत करता. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग्स माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विथ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, मैं मेरे बैठक से जो क्वेश्चन ले जाता था गद्दी लगा करके, मैं अपनी पुस्तकें पढ़ता. ट्रेजर आइसलैंड, हॉकलबेरी फन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलेटी वर सम ऑफ द बुक्स, ये वैसे कुछ पुस्तकें थी जी. दैट मेड ऑफ माई बेनियान ट्री लाइब्रेरी, जो मेरी बेनियान ट्री की लाइब्रेरी बनती थी. एंड आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता. आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, मैं पत्तियों के बीच में से देखता. एट द वर्ल्ड बिलो, नीचे. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ए ग्रांड स्टैंड, मेरे को देखा शानदार व्यू दृष्टि देखा ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जंगलों में. ए फाइट बिटवीन मंगूस एंड कोबरा, मैंने नेवले और कोबरा की लड़ाई को देखा. द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, जो गर्म जो हवाएं थी गर्मी की, इन्होंने सबको, यहाँ तक कि माली को भी घरों में भेज दिया था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं खुद उनीदा महसूस कर रहा था. वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और सोच रहा था तालाब पे जाऊं. एंड हैव स्विम विथ रामू,
रामू के साथ तैरूं एंड वेंट द बफलोज भैंसों के साथ व्हेन आई सॉ ए हुज ब्लैक कोबरा ग्लिडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, तभी मैंने देखा एक काला कोबरे को आते हुए लहराते हुए देखा नागफनी के झुंड में से। एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, तभी वहाँ से पास की झाड़ियों में से नेवला निकल के आया एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और सीधे कोबरा के पास गया। इन ए क्लियरिंग विनीत वेनियन ट्री, और बनियान ट्री के पास इन ब्राइट सनशाइन में दे केम फेस टू फेस, वे आमने सामने आए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस, तो कोबरा जानता था केवल अच्छी तरीके की जो ग्रे मंगूस था, जो स्लेटी मंगूस था, 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा हुआ, जो सुपर फाइटर था, अच्छा बहुत फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत चतुर था, बहुत ही आक्रमणकारी था। बट द कोबरा वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी बहुत कुशल और अनुभवी फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो सकता था और आक्रमण करता था लाइट की विद्युत की गति से। एंड द स्पैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, और जो उसके जहरीले दांत थे, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, वो जहर से भरे हुए थे। ए पार्ट ऑफ एनिमल प्लांट शेप्ड लाइक ए बैग की तरह। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन से भरे हुए थे उसके बैग्स, ग्रंथियाँ। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, और यह एक योद्धाओं का युद्ध था। हिसिंग डिफियंस यानी रेविलियन, विद्रोह में फुसफुसाना, फुसकार मारना, हिसिंग फुफकारना। हिज फॉग टंग, उसकी जो दो 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 छोर वाली जो जीभ थी वो लबालब निकाल रहा था, डार्टिंग इन और आउट। द कोबरा रेज 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड से उठाया एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और अपने फन को फैलाया। द मंगूज बुस्ट स्टेल, तो मंगूज नेवले ने भी अपनी पूँछ हिलाई। लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर उगाए, उसकी रीढ़ की हड्डी पर उगाए। Thou the combatants were unaware of my presence in the tree, यद्यपि जो प्रतिद्वंदी थे वो मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे, उन्हें मालूम नहीं था कि कोई बैठा हुआ हमें देख रहा है। They were soon made aware of the arrival of 2 spectators, तभी 2 और अन्य वहाँ पे दर्शक आ गए। One was मैना, एक मैना थी, एंड द अदर वो एक जंगल क्रो, और दूसरा जंगली कौआ था। They had seen their preparations for battle, उन्होंने उनकी युद्ध की तैयारियों को देख लिया था। And had settled on the cactus to watch the outcome, और एक नागफनी भी आगे बैठ गए थे उसके परिणाम को देखने के लिए। Had they been content only to watch, आकाश वे संतुष्ट होते देखने, केवल उनको देखने में, all would have been well, तो सब कुछ ठीक रहता with both of them, उन दोनों के साथ ही। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, और जो कोबरा था वो रक्षात्मक तरीके से खड़ा हो गया। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड में लहरा रहा था। ट्राइंग टू मेमोराइज द मंगूज इन टू मेकिंग ए फॉल्स मूव, और वह उसको मेमोराइज यानी उसको मैजिकली परस्यूट कर रहा था, मतलब सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स क्लेसी, लेकिन जो मंगूज जानता था अपने विरोधी की चमकदार आँखों की चमक की पावर को, अनविंकिंग आइज, उसकी बिना झपकी हुई आँखों की चमक को जानता था। रिफ्यूज टू मीट दैम, और उसने उनसे नज़र नहीं मिलाई, इनकार कर दिया। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा सूट, और इसके बजाय उसने अपनी नज़र को गड़ा दिया था कोबरा के जो फन था उसके जस्ट नीचे, जहाँ से उसको दबोचना था। एंड ओपन द अटैक, और अटैक को खोलना था, अटैक करना था। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा सीरीज, और वह मूविंग फॉरवर्ड आगे आया जल्दी से जब वह कोबरा की रीच में ही होने वाला था। मंगूज मेड ए प्रिटेंड मूव टू वन साइड, तभी मंगू ने दिखावा किया नेवले ने एक तरफ से रखने का। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी तुरंत अचानक कोबरा ने आक्रमण कर दिया। हिज ग्रेट हुड कैम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, वो उसकी बहुत बड़ा जो फन था वो नीचे आया। मैंने सोचा कि शायद नेवला नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वह छोटा सा जीव तुरंत उछल के दूर तक चला गया। एंड डार्टेड इन स्विफ्टली एज द कोबरा,
और कोबरा के दूसरी साइड पे आ गया, बिटिंग द स्नैक ऑन द बैक और उसकी पीठ पे काटते हुए, एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच और पुनः उसको और उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्टक, उसी समय कोबरा ने आक्रमण किया। द क्रो एंड मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, और कौवा और मैना ने भी उस पर आक्रमण किया। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, और वह कुंडली मार करके मिड एयर में खड़ा हो गया। श्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और वे चीखते हुए कैक्टस प्लांट पे चले गए, दोनों के दोनों, कौवा और मैना। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबरास बैक, तभी कोबरा की पीठ पर कुछ खून चमक रहा था, उसके कहीं खरोंच आई हुई थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने आक्रमण किया और चूक गया। अगेन द मंगूज स्प्रेंग असाइड, तभी नेवला उछला। जंप्ड इन एंड बाय विट, जोर का जंप किया और बिट उसने काटा। अगेन द वर्ड्स, जो पक्षी थे, डाइव एट द स्नैक, उस स्नैक पर डाइव, गोता लगाया। बम्प इनटू ईच अदर इन स्ट्रीट, और वे बम्प इनटू ईच अदर इन, वे एक दूसरे से टकराने की बजाय रिटर्न देयर श्रिकिंग टू सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, वे अपने नागफनी के पौधे पर पहुंच गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। जो थर्ड राउंड था, तीसरा राउंड चला द सेम कोर्स का, द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, थोड़ा नाटकीय अंतर था। द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अब कौवा और मैना भी इस लड़ाई में भाग लेने वाले थे। डाइव एट द कोबरा, उन्होंने कोबरा पे डाइव लगाया, झपट्टा मारा। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन इस समय वे चूक गए। द मैना फ्लू ऑन, उड़ गई, एंड रीच इट्स पर्च, और अपने स्थान पे पहुंच गई। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द मिड एयर, में रुका, एंड टर्न बैक, पीछे मुड़ा। इन द सेकेंड दैट इट टुक द वर्ड टू डू दिस, द कोबरा व्हिफ्ड विद हिज हेड बैक, लेकिन कोबरा ने जोर से उस पर आक्रमण किया। एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, बहुत तेजी से, हिज स्नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और उसका जो मुंह था वो कौवे की बॉडी पे लगा जोर से। आई सा द वर्ड फ्लंग नियर बाई 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, मैंने उस पक्षी को गिरते हुए देखा 20 फीट दूर गार्डन में। इट फ्लटेड अबाउट फॉर व्हाइल, और ये फड़फड़ाया कुछ देरी के लिए, देन ले स्टिल, और शांति से फिर मर गया। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, लेकिन मैना उस कैक्टस प्लांट पे बनी रही। एंड वैन, और तभी द स्नैक, जो सांप था, एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, दोबारा लड़ाई लड़ने आए। वेरी वाइजली, बहुत बुद्धिमानी से, डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, अब उन पे कुछ ने इंटरफियर नहीं किया, व्यवधान नहीं डाला। द कोबरा वाज वेकिंग, कोबरा कमज़ोर पड़ रहा था। एंड द मंगूस, और जो नेवला था, वॉकिंग फियरलेसली, वह चल रहा था निडरता से अप टू इट। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, वह अपने शॉर्ट लेग्स पर खड़ा हुआ। एंड विथ ए लाइटिंग स्नैप, और बहुत ही विद्युत की गति के साथ। एड ए विग स्नैक वाई द स्नॉट, स्नैप हैड द विग स्नैक वाई द स्नॉट, उसने एक झपट्टा मारा स्नैक पे था। कोबरा ब्रीथड एंड लेस्ट अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, और जो कोबरा था वो बहुत ही डरा हुआ था। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ, और कुंडली मार के बैठ गया अबाउट द मंगूज, बट नॉट टू अवेल। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, और जो लिटिल जो नेवला था, उसने बड़ी दृढ़ता से, अंटिल स्नैक द हैड सीज टू स्ट्रगल, उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। ही देन स्मेल्ट along the quivering length and gripped it round the hood, और उसके हुड को जकड़ लिया। and dragged it into the bushes, और घसीट के झाड़ियों में ले गया। the मैना dropped cautiously, जो मैना थी वो उसने वो निकल के आई to the ground, ज़मीन पर, hopped about, खुदक करके, peered into the bushes, झाड़ियों में देखा झाँक कर, from a safe distance से, and then with shrill cry of congratulation, और उसने बधाई दी। एंड फ्ली अवे, और उड़ करके चली गई। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द ओल्ड बेनियान ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय, बिकॉज वह ओल्ड बेनियान ट्री ग्रैंडफादर का नहीं था, केवल लड़के का था, क्योंकि द ग्रैंडफादर वॉज टू ओल्ड एंड कुड नॉट क्लाइम इट, क्योंकि दादाजी बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और इस पर चढ़ नहीं सकते थे।
द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकेम फ्रेंडली वैन, जो स्मॉल ग्रे जो गिलहरी थी वो फ्रेंडली हो गई थी। व्हेन इट वाज सर्टेन दैट, जब ये निश्चित हो गया कि द बॉय डिड नॉट कैरी ए कैटपुल्ट और एन एयर गन, कि वह लड़का न तो एक गुलेल लेके आया है न एयर गन लेके आया है। व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स, द स्क्विरल, जब लड़के ने शुरू कर दिया लाना केक के टुकड़े और बिस्कुट के, द स्क्विरल तो लॉस्ट ऑल ऑफ फियर ऑफ द बॉय, तो लड़के ने उसने लड़के से अपना पूरा डर निकाल दिया। एंड बिगेन टू फीड फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हाथों से खाने लगी। इन द स्प्रिंग द वेनियन ट्री, इन द स्प्रिंग द वेनियन ट्री डॉट 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 एंड वुड कम देयर, तो इन द स्प्रिंग द वेनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, वो छोटे छोटे लाल अंजीरों से भर जाता था। एंड बर्ड्स वुड कम देयर, और वहाँ पक्षी आते थे। द वेनियन ट्री सर्व द बॉय एज ए, द वेनियन ट्री सर्व द बॉय एज ए, द वेनियन ट्री ने रीडिंग रूम की तरह उसको सर्व किया। वेयर ही हैड मेड हिज स्मॉल लाइब्रेरी ऑन ए क्रूड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर उसने उसकी लाइब्रेरी बना ली थी। द यंग बॉय स्पेंड हिज आफ्टरनून इन द ट्री, द यंग बॉय ने स्पेंड हिज आफ्टरनून को इन द ट्री पे जो व्यतीत किया। द प्लेइंग विद द स्क्विरल, उस गिलहरी के साथ खेलते हुए, बाई रीडिंग बुक्स को पढ़ते हुए, एंड एन्जॉइंग द व्यू अराउंड, और इस व्यू को चारों तरफ का आनंद लेते हुए उसने इसको देखा। ओके गाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, इसको आप खुद करें। थैंक यू, बाय।